अगर हमें दो अलग अलग बीकर्स में लेमन जूस और साबुन का पानी दिया जाए तो क्या हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस बता सकते हैं? इनके बीच में डिफरेंसेस इनके डिफरेंट कलर, अपीयरेंस एंड सो ऑन हो सकते हैं, लेकिन ये केवल वो प्रॉपर्टीज हैं जो हम देख सकते हैं। क्या इनके बीच केवल यही डिफरेंसेस हैं? नहीं, इनके बीच में और भी डिफरेंसेस हैं। लेमन जूस बहुत खट्टा होता है, साबुन का पानी थोड़ा कड़वा होता है। प्लीज इसे टेस्ट करने की कोशिश मत करना, बस मेरी बात मान लीजिए, ये थोड़ा कड़वा होता है। क्या इन दोनों के बीच का मेजर डिफरेंस है? हाँ, टेस्ट एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है, क्योंकि इससे हमें केमिकल प्रॉपर्टीज का पता चलता है। लेमन जूस खट्टा क्यों होता है और साबुन के पानी का टेस्ट कड़वा क्यों होता है? आपको कोई आइडिया है? इसका आंसर इनके नेचर में है। लेमन जूस एक एसिड है, जबकि साबुन एक बेस है। क्या आपको पता है एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है? पहले हम इन टर्म्स को समझने की कोशिश करते हैं और फिर इनकी डिटेल्स देखेंगे। पहले एसिड्स के बारे में बात करते हैं। जैसे ही हम एसिड सुनते हैं, हमारे दिमाग में कुछ डरावनी या कोई ऐसी चीज की इमेज बनती है जो बाकी चीजों को जला देती है। वैसे ये सही भी है, क्योंकि एसिड्स के कांटेक्ट में आने पर बर्निंग इफेक्ट क्रिएट होता है। ये सरफेस को खराब कर सकते हैं या स्किन के कांटेक्ट में आने पर उसे जला सकते हैं। एसिड्स का काम यही होता है। टर्म एसिड लैटिन वर्ड एसिडस से आया है, जिसका मतलब खट्टा होता है। जी हां, तो क्या सभी एसिड्स खट्टे होते हैं? हां, सभी एसिड्स खट्टे होते हैं। इनके खट्टेपन की इंटेंसिटी एसिड टू एसिड वेरी कर सकती है, लेकिन एसिड्स का ओवरऑल टेस्ट खट्टा होता है। संतरा, नींबू और अंगूर जैसे सिट्रस फ्रूट्स ऐसे सब्सटेंस के बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं जिनमें एसिड पाया जाता है। अब साबुन के पानी के बारे में बात करते हैं। इसका नेचर क्या होता है? इसका नेचर बेसिक होता है, जिसका मतलब है कि साबुन एक बेस है, या कह सकते हैं कि एक एल्कलाई है। इससे हमारा क्या मतलब है? अभी के लिए हमें बस इतना जानना है कि हल्के कड़वे टेस्ट वाले कंपाउंड्स को बेस कहते हैं। बेसिस को जब पानी में मिलाया जाता है तो ये फोम बनाते हैं और छूने में साबुन जैसे होते हैं। बेसिस एसिड्स के ठीक उल्टे होते हैं। बेसिस के बेस्ट एग्जाम्पल्स बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा और क्विकलाइम है। ये सब एसिड्स और बेसिस के बारे में था। अब क्या आप बता सकते हैं कि एसिड और बेस यानी कि एल्कलाई को मिलाने पर क्या होगा? क्या सॉल्यूशन एक्सप्लोड हो जाएगा? क्या इससे हमें अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन मिलेगा या फिर कुछ और? नहीं, यहां ऐसा कुछ होता है जो हमें पहले से ही पता है। सोचिए, अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे स्ट्रॉन्ग बेस से मिलाएं तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा? इस रिएक्शन से हमें सोडियम क्लोराइड और वाटर मिलेगा। सोडियम क्लोराइड हमारे घर में यूज होने वाला नमक होता है, तो एसिड और बेस से हमें सॉल्ट और वाटर मिलता है। ये एक जर्नलाइज्ड रिएक्शन है। सॉल्ट्स एसिड और बेस के बीच होने वाले रिएक्शन का प्रोडक्ट होते हैं। लेकिन एक बात बताइए, हमें कैसे पता चलेगा कि कोई कंपाउंड एसिड है या बेस है? क्या हम इसे हर बार टेस्ट कर सकते हैं? अगर हमें कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन दिया जाए तो हम इसका नेचर कैसे पता कर सकते हैं? हम अपनी स्किन पर इसकी एक ड्रॉप भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, तो इसे टेस्ट करने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो फिर अब हम कह सकते हैं कि ये एक एसिडिक सॉल्यूशन है। ये पता करने का कोई तो तरीका होगा। इस सॉल्यूशन पर कुछ टेस्ट करने पड़ेंगे। कोई कंपाउंड एसिडिक है या बेसिक, ये पता करने के लिए यूज किए जाने वाले सब्सटेंस को इंडिकेटर कहते हैं। जब इंडिकेटर्स को एसिड्स या बेसिस में मिलाया जाता है तो इनका कलर चेंज हो जाता है। तो इनकी मदद से हमारे लिए ये पता करना आसान हो जाता है कि कोई कंपाउंड एसिडिक है या बेसिक है। लेकिन इंडिकेटर्स के लिए कौन से सब्सटेंस यूज किए जाते हैं? आगे हम बहुत से इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे।